तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है CS योगेश वर्मा। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे कि जुलाई 2022 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अकॉर्डिंग अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कोई रजिस्टर्ड पार्टी होती है उसको आप रेंट पे देते हो या लीज पे देते हो तो उसके ऊपर जो GST की लायबिलिटी है वो कौन देगा। इससे पहले GST की कोई भी लायबिलिटी नहीं थी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही GST की लायबिलिटी क्रिएट होती थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी लीज या रेंट पे देते हो तो उस केस के अंदर भी आपको GST है वो पे करनी होगी। तो इसके अंदर क्या प्रोविज़न ऐड किया गया था वो अपन यहाँ पे देखेंगे। Until 17th July 2022 GST was applicable on the rent of a commercial property। यानी जो 17 जुलाई 2022 थी उससे पहले जो GST था वो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही एप्लीकेबल था। But from 18th July 2022, GST shall be charged if such residence is rented or leased by a GST registered person। यानी अगर कोई GST में रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपन सच रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट या लीज पे देते हैं तो उस केस में क्या होगा, GST एप्लीकेबल हो जाएगी। ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर GST था वो कौन सी जो GST की काउंसिल की मीटिंग थी उसमें एप्लीकेबल किया था, 47th GST काउंसिल थी। उसमें जो रेट है GST की वो 18% डिसाइड की गई थी। तो उस केस में जो लैंडलॉर्ड है यानी जो मकान का मालिक है उस पर क्या लायबिलिटी आएगी वो देखते हैं। देयर इज़ नो टैक्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज बाय द लैंडलॉर्ड। यानी जो मकान का मालिक है उस पर GST की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, सिर्फ जो टेनेंट है उसी के ऊपर जो GST की लायबिलिटी आएगी उसको पे करना होगा। तो इसके अंदर जो टेनेंट है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जो GST के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर क्या होगा, ए GST रजिस्टर्ड पर्सन हु कैरीज आउट बिजनेस और प्रोफेशन मस्ट इनकर 18% GST ऑन सच रेंट पेड टू द ओनर। यानी अगर कोई GST रजिस्टर्ड पार्टी है और वहाँ से अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन करता है तो उसको RCM पे करना होगा 18%। ठीक है। सच पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स ऑन सच GST पेड टुवार्ड द रेंट और लीज। यानी अगर उसने ऐसा GST का पेमेंट किया तो उसकी वो इनपुट भी क्लेम करेगा। और अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसके ऊपर क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है, इफ़ एनी कॉमन सैलरीड पर्सन और एनी अदर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टेकन ए रेसिडेंशियल हाउस और फ्लैट ऑन रेंट और लीज दे डू नॉट हैव टू पे। यानी उनको कोई कुछ भी रुपए पे नहीं करना। अगर लैंडलॉर्ड और जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है दोनों ही GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी उस केस में कोई भी GST की लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। सिर्फ किस केस में GST की लायबिलिटी क्रिएट होगी, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है GST के अंदर तो उसी केस में जो GST की लायबिलिटी है वो वहाँ पर क्रिएट होगी। तो अपन इसकी जो टैली के अंदर कैसे उसकी एंट्री को अपन पास करेंगे वो भी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन वाउचर्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, और एक जनरल एंट्री पास करेंगे जो अपन ने रेंट उसको पे किया है। ओल्ड सीक प्रेस करके जो रेंट का है वो अपन लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है अपना, $10,000 का अपन ने इसको रेंट पे किया है। पार्टी का लेजर अपन क्रिएट कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड है ये अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर सेव हो गई है। अब क्या करेंगे कि इस जो रेंट पेड है उसके अगेंस्ट में अपन अपनी जो लायबिलिटी है वो क्रिएट करेंगे, फिर अपन उसका जो इनपुट है वो भी क्लेम करेंगे। ठीक है। तो जब लायबिलिटी अपन क्रिएट करते हैं उसके लिए अपन क्या करेंगे, Alt J प्रेस यहाँ पर अपन करेंगे, GST के अंदर जाएंगे और इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी को यहाँ पर अपन इंक्रीज कर देंगे।
परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर इसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे। ओल्ड सीक करके एक अपन नया लेजर क्रिएट करेंगे, टैक्स पेड। टैक्स पेड ऑन रेंट, उसको अपन करंट असेट्स में डाल देंगे, क्योंकि अपन को इस आगे जाके इसकी जो इनपुट है वो क्लेम करनी है। टोटल 1800 होगा इस पर RCM, पर वो नया लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए। ओल्ड सी प्रेस करके इनपुट CGST, ड्यूटीज टैक्स में डाल देंगे इसको GST CGST। 9% है इसके ऊपर एप्लीकेबल RCM, 10,000 के अपन की टैक्सेबल वैल्यू है, 900 इसको कर देंगे। सेम ही अपन SGST का लेजर क्रिएट करेंगे, इनपुट SGST, ड्यूटीज टैक्स में GST के अंदर SGST में। यहाँ पर अपनी जो एडिशनल डिटेल है उसको यहाँ पर दे देंगे। किस पार्टी से अपन ने जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको अपन ने रेंट पे लिए, आकाश मेहता से लिया अपन ने, ये राजस्थान का है, अनरजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, राजस्थान की होगी। इसको सेव कर देंगे। अपनी अब जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट होती है, उस लाइबिलिटी को अपन पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाकर। तो पेमेंट वाउचर में जाने का जो ऑप्शन है वो क्या है, F5, Alt J प्रेस करेंगे। यहाँ भी नेचर ऑफ पेमेंट में क्या है, पेमेंट अंडर RCM, रिवर्स चार्ज। इनपुट CGST है, इसका कितना था, 900 बाई इनपुट SGST। इसका पेमेंट अपन कैश से भी कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं, तो बैंक का लेजर यहाँ पर अपन क्रिएट करेंगे। बैंक के अंडर में डाल देंगे इसको। अपना IFSC ब्रांच नेम जो भी है वो आपको सेव करनी है। ये अपनी जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर पे हो गई। अब अपन ने जो अपनी लाइबिलिटी उसको पे कर दिया, अब वो अपने लिए असेट्स बन गई, क्योंकि अपन उसकी इनपुट भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे जो नोटिफिकेशन था उसमें था कि जो आप RCM पे करोगे उसकी आप इनपुट भी क्लेम कर सकते हो, तो अपन जो इनपुट है वो क्लेम करेंगे। तो इनपुट क्लेम करने के लिए वापस कहाँ जाएंगे, जनरल में Alt J प्रेस करेंगे। यहाँ भी पहले अपन ने इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी किया था, अब क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इनपुट CGST को अपन डेबिट करेंगे यहाँ पर 10,900। जो पहले एंट्री पास करी थी उसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री यहाँ पर अब पास करेंगे, 900 टू टैक्स पेड, यस कर देंगे इसको। और जो डिटेल्स है आकाश मेहता की वो यहाँ पर अपन सेव कर देंगे। यहाँ पे जो सर्विस है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये अपनी जो इनपुट क्लेम करना था वो भी अपन ने क्लेम कर लिया, जो अपन की लाइबिलिटी थी उसको भी अपन ने पे कर दिया। तो अब जो रिपोर्ट जो जनरेट होती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। GSTR 3B के अंदर इसकी जो रिपोर्ट है वो अपन को यहाँ पे शो करेगी। ये अपना जो टेबल नंबर 3.1D होता है GSTR 3B के टाइम, तो उसमें अपन को डिक्लेयर करना पड़ता है जो अपनी RCM की जो लाइबिलिटी है कि अपना कितना RCM है, वो अपना जो टैक्सेबल आउटवर्ड में है वो वहाँ पर जो अपनी आउटवर्ड की लाइबिलिटी है वो उसको इंक्रीज कर देता है।
तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1D के अंदर आपकी जो इनवर्ट सप्लाई है जिस पर RCM एप्लीकेबल है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो होने लग गई। तो आप जैसे इसकी रिपोर्ट जनरेट करोगे टेली के थ्रू, तो वहाँ आप जो पोर्टल है उस पर भी इसको एंट्री को वहाँ पे फीड करोगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी टेबल नंबर 4 होती है जिसमें अपन जो इनपुट है वो क्लेम करते हैं, तो इसके अंदर जो टेबल नंबर 3 होती है 4 की, इनवर्ट सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, तो वहाँ पर जो अपन इनपुट क्लेम करते हैं वो भी आपको देखो यहाँ पे शो होने लग गया। तो पोर्टल पे भी आपको वहाँ पर ये फिगर्स है वो वहाँ पे डालने होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।